नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना पंत और आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। छठ का त्यौहार चल रहा है। सबसे पहले मैं छठ माता को प्रणाम करते हुए आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूं। यह छठ मैया के साथ साथ सूर्य की आराधना का भी त्यौहार है। इसी उपलक्ष्य में आज के एपिसोड में हम सूर्य देवता के सविता रूप और उनके गायत्री मंत्र पर चर्चा करेंगे। सविता सुनने में लगता है कि यह किसी स्त्री का नाम है, लेकिन नहीं, यह पुरुषवाची नाम है और यह भगवान भुवन भास्कर यानी सूर्यदेव का एक नाम है। उदित होने से पहले सूर्य की जो लालिमा क्षितिज पर दिखाई देती है उसका नाम है सविता, अर्थात उदित होने से पहले जो रूप है वह सविता है। उदित होने के बाद उन्हें सूर्य कहा जाता है। सविता की शक्ति को सावित्री कहते हैं। सविता देवता की आराधना के लिए ऋग्वेद में मंत्र कहा गया है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रचना में गायत्री नामक छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए सविता देवता और सावित्री देवी के इस मंत्र को गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। आज से हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज ऋषि मुनि प्रातःकाल उठकर सूर्य की उपासना करते थे, नदी के बीच घुटने भर पानी में खड़े होकर अपनी दोनों अंजलियों से उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ्य दिया करते थे, उसी समय महर्षि विश्वामित्र ने इस महान गायत्री मंत्र का दर्शन किया था। आप सोचेंगे, मंत्र तो लिखा और पढ़ा जाता है, मंत्र का दर्शन भला कैसे किया जा सकता है? मंत्र क्या जीते जागते पुरुष हैं जिन्हें कोई देख सकता है? जी हाँ, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि मंत्रों का दर्शन करते थे। हमारी वैदिक मान्यता है कि वेद के मंत्रों को स्वयं ईश्वर ने रचा है। मनुष्य का सामर्थ्य इतना बड़ा नहीं है कि वह वेद मंत्रों की रचना कर सके। उनकी रचना ईश्वर ने की, फिर उन मंत्रों को वातावरण में छोड़ दिया। जिन ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल पर अपनी तीसरी आंख जागृत कर ली थी, अपने मन की आंखें खोल ली थी, जिन्होंने ईश्वर द्वारा रचित उन मंत्रों को वातावरण में विचरण करते हुए देख लिया, उनकी वाणी सुन ली और उन्हें नोट कर लिया। जैसे पिछली शताब्दी में रेडियो सिग्नल्स को पकड़ लिया जाता था, उसी तरह हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि मंत्रों को रेडियो सिग्नल की तरह पकड़ते थे। उनके पास कोई डिवाइस नहीं होता था, बल्कि वे अपने मन को ही इतना अपग्रेड कर लेते थे, साधना और तपस्या के माध्यम से इतना जागृत कर लेते थे कि अदृश्य मंत्रों को देख पकड़ सके। इसी कारण वेद के ऋषियों को मंत्र दृष्टा ऋषि कहा जाता है। मंत्रों का रचयिता नहीं कहते, मंत्र दृष्टा कहते हैं, यानी जिन्होंने पहली बार मंत्रों को देखा। चारों वेदों के मंत्र इसी तरह नोट किए गए हैं। पहले उनके दर्शन हुए, फिर उन्हें मन में नोट कर लिया, फिर उन्हें अपने शिष्यों को याद करा दिया। इस तरह वे मंत्र एक साथ कई लोगों की स्मृति में सुरक्षित हो जाते थे। तो गायत्री मंत्र सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र ने देखा था। अब विश्वामित्र कौन थे? प्राचीन काल के प्रचंड ज्ञानी थे। पहले राजा थे, लेकिन वशिष्ठ मुनि के साथ विवाद हो गया, बहुत लंबा झगड़ा चला। फिर ऐसी नाटकीय स्थितियां बनी कि विश्वामित्र अपने समय के सबसे तेजस्वी ऋषियों में शामिल हो गए। पहले राजा थे, क्षत्रिय थे,
ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण बन गए। यानी प्राचीन काल में जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण बना जाता था और विश्वामित्र इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्हीं विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र के दर्शन हुए। ऋग्वेद के 10,000 मंत्र हैं, उनमें सबसे प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उच्चारण किए बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती। आप किसी प्रयोजन से पूजा कर रहे हैं और आपको उसका मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। आप विष्णु, लक्ष्मी, रुद्र की पूजा कर रहे हैं, उनका मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए। आप डर से थर-थर कांप रहे हैं, हनुमान चालीसा भी आपको नहीं आती, कोई बात नहीं, आप गायत्री मंत्र पढ़ दीजिए। इतना कमाल का है गायत्री मंत्र, एकदम ऑलराउंडर मंत्र। इस संसार में जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी पहुँच सकती है, वहाँ वहाँ गायत्री मंत्र का प्रभाव पड़ता है। सूर्य को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और सूर्य का सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। इसके बिना सूर्य की आराधना नहीं हो सकती। गायत्री मंत्र 2 मंत्रों को मिलाकर बनाया गया है। यजुर्वेद में है ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद में है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मैं इस मंत्र के एक एक शब्द को विखंडित कर रही हूँ ताकि आप इस मंत्र के असली अर्थ को आत्मसात कर सकें। सबसे पहले है ओम। आप जानते ही हैं ओम सृष्टि का पहला स्वर है, इसलिए हमारे सारे मंत्रों का आरंभ ओम से होता है। ओम में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान हैं। इस पर मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिर है भूर्भुवः स्वः। भू अर्थात धरती, भूलोक, भुवः अर्थात आकाश, अंतरिक्ष लोक, स्वः अर्थात स्वर्ग, तत् अर्थात परमात्मा ब्रह्म, सवितु अर्थात सूर्य देवता। अभी मैंने चर्चा की थी कि उदित होने से पहले सूर्य अपने सविता रूप में रहते हैं, वही सविता रूप इस मंत्र में ब्रह्म रूप की तरह है। वरेण्यम अर्थात हम जिनका वरण करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। भर्ग अर्थात अज्ञान और पाप का नाश करने वाले। देवस्य अर्थात देवता का, भगवान का। धीमहि अर्थात हम ध्यान करते हैं। धियो अर्थात हमारी बुद्धि, प्रज्ञा। यो अर्थात जो और नह अर्थात हमें, यानी जो हमें प्रचोदयात प्रकाशित करे। इन सबको जोड़ दिया जाए तो गायत्री मंत्र का अर्थ बनता है हम उस सविता देवता यानी सूर्य का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार की रचना की है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पाप और अज्ञान को दूर करने वाला है। वही सविता देवता हमारी बुद्धि, मन और प्रज्ञा को प्रकाशित करे। उन सविता देवता का प्रभाव धरती, आकाश और स्वर्ग यानी तीनों लोकों में चलता है। वह हम पर अपनी कृपा का प्रकाश बनाए रखे। कितना सुंदर मंत्र है यह, और उतना ही सुंदर है इसका अर्थ। जीवन में उतार लें तो जीवन सफल हो जाएगा। तब अंधकार से डर नहीं लगेगा, बल्कि अंधकार से लड़ने का हथियार मिल जाएगा। तब प्रकाश हमारा मित्र और मार्गदर्शक बन जाएगा। हमारा जीवन
अंधकार के विरुद्ध एक संघर्ष है। एक जलती हुई मशाल हमें रोशनी देती है, जलता हुआ दिया हमें रास्ता दिखाता है। गायत्री मंत्र वही मशाल है जो हमसे आगे आगे चलती है। अंधेरे से जीतना है तो प्रकाश का हाथ पकड़कर चलो। अगर हमारा मन भटक रहा है, एकाग्र होना मुश्किल है, तो गायत्री मंत्र हमारी बहुत मदद करता है। कैसे? जो बाहर सूर्य देवता है, सविता देवता है, वह अंदर मन है। सारे देवी देवता हमारे भीतर ही रहते हैं। किसी को बाहर ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आंख बंद करो, सब अपने ही भीतर उपस्थित हो जाते हैं। हमारा मन भी एक देवता है। ऋग्वेद में कहा भी गया है, देवम मनः, यानी मन भी एक देव है। कौन सा देव है? सविता देव है। हमारा मन सविता देवता का अमूर्त रूप है। जब मन चंचल होता है, हमारी एकाग्रता भंग होती है। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, मन जागृत होने लगता है, उसकी एकाग्रता बढ़ने लगती है। इसलिए यह बुद्धिजीवियों और मेधावी छात्रों का परम प्रिय मंत्र है। जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो मात्र अंतरिक्ष में चमकते सूर्य की ही नहीं, बल्कि अपने भीतर रहने वाले अदृश्य सूर्य यानी सविता देवता की भी उपासना करते हैं। छठ के इस अवसर पर मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि अपने भीतर के सविता देवता को अवश्य जागृत कीजिए, उनकी उपासना और आराधना कीजिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।